हाँ भाई, कैसे हो आप सभी। तो आज ये क्लास 6 का HCF वाला टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। तो काफ़ी बच्चे बोले थे सर आपकी शक्ल भी दिखे तो और अच्छा मज़ा आएगा। तो भाई अब शक्ल भी दिख रही है, कैसा मज़ा आया ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ठीक है। तो HCF में होता क्या है भाई, हमें कॉमन फैक्टर जो है ना वो छांटने पड़ते हैं। कैसे, और कॉमन भी कौन से, जो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़े का कैसे पता चलेगा, छोटे भी होते हैं। तो अभी छोटे अगर ज़्यादा कॉमन होंगे तो फिर, या मान लो एक ही नंबर 2 बार कॉमन होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, उनको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करना है। देखो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है तुम्हारे को, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, किन 3 नंबरों का निकालना है, 20, 28 और 36। इन 3 नंबरों का निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो 20 के फैक्टर बना लिए हमने 2, 2 और 5, फिर 28 के बना लिए 2, 2 और 7, फिर 36 का बना लिया 2, 2, 3, 3 बन गए। तो इसमें से देखो इसने कॉमन छाट दिया, एक तो ये 2 है, एक ये वाला 2 है, 2 बार 2 है तो 2 इंटू 2 कर दो, 2 2 जा 4, तो 4 जो है वो HCF आ गया, ठीक है। कैसे, अब देखो 2 नंबर छठे इसमें, एक तो 2 निकल गया, एक 2 निकल गया, 2 बार 2 2 हो गया। तो 2 बार 2 2 निकलने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 4, समझ गए। तो इसी तरीके से अब हमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 18 और 48, तो 18 और 48 के हम फैक्टर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 18 और 48 का निकाल लेते हैं। किस किस का निकाल लेते हैं, 18 और 48 का। ये क्या हो गया, यहां पे लिख लेता हूं मैं 18 और 48। तो 18 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, देखो भाई 2 से डिवाइड जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है, फिर वापस 3 से जा रहा है, ठीक है। मैंने बताया था वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड करना है। पहले 2 से डिवाइड करो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करो 3 आ जाएगा, 3 से करो 1 आ जाएगा। इस तरीके से करके फैक्टर निकाल लेना है। तो 2, 3 और 3 फैक्टर निकाल लिए, फिर हम 48 के फैक्टर निकाल लेंगे इसी तरीके से। तो 48 में आ जाएगा 2, 2, फिर वापस से 2, फिर वापस से 2, 4 बार तो 2 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। एक तो आ गया 2, अब देखो 3 इसमें है तो एक 3 ले लो, ये वाला ले लिया मैंने इसके साथ। अब और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा हमारा, 3 2 जा 6, 3 एक तो कॉमन फैक्टर और एक है 2, तो 3 2 जा 6 आ गया इसका HCF। क्या आ गया, HCF क्या हो गया, 6। समझ गए। मैं थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेता हूं। अब ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से 6 यहां पे आ जाएगा। फिर आप दूसरा नंबर ले लो कोई भी और, जैसे मैं G का ले लेता हूं एक 70, 105 और 175, ठीक है। इनके करके देखो अपने आप एक बार 70 का करो, 105 का करो और 175 का करो, निकाल के देखो कॉपी में कैसे होते हैं। स्क्रीन को जूम कर दो थोड़ी देर और निकाल के देखो, और फिर फैक्टर्स को आप मैच करना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। तो 70 के बनाओ ऐसे ही 35, फिर वापस से बनाओ, किससे बनाओगे, 5 से, 5 से 35, 7, 1 बच गया। तो 2 × 5 × 7, ठीक है। ऐसे ही 105 के बनाएंगे तो 3 × 5 × 7, फिर ऐसे ही 175 की बनाएंगे तो 5 × 5 × 7। तो देखो एक तो आ गया 5 कॉमन और एक आ गया 7 कॉमन, ठीक है। तो 5 × 7, 5 7 जा 35, ठीक है। तो HCF क्या हो गया, 35। तो मैंने 2 क्वेश्चन कराए आपको, एक G और एक 1 वाला, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करते रहने हैं। सारे क्वेश्चंस करो और फिर मेरे को बताओ कि कैसे रहे, हार्ड लग रहा है कि इजी लग रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF आपको बताना है। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हो गए, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं बहुत सारे। कोई भी आप नंबर ले लो, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, और फिर उनका HCF निकाल लो, ठीक है। तो देखो व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो नंबर्स ले लेंगे, मान लो मैंने एक ले लिया, 7 ले लिया, एक 8 ले लिया, फिर और कोई दूसरा ले लो, 3 और 4 ले लो, फिर और कोई दूसरा ले लो, 5 और 6 ले लो। तो इन सभी में जो HCF है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। तो कंसेक्यूटिव नंबर का कॉमन फैक्टर हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है, ठीक है। और 1 क्या है, ओड नंबर है, ठीक है।
तो ओड का मैंने बताया था आपको 1, 3, 5 ये सारे ओड होते हैं। इवन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर देखो थर्ड, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स यानी जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलो बाय फैक्टराइजेशन। तो इनके फैक्टर जब हमने बनाए तो क्या बन गया? 4 का तो ये बन गया और 5 का ये बन गया। सिंस देयर इज ए नो कॉमन प्राइम फैक्टर, तो बोल रहा है कि भाई इनका कोई और कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। तो HCF ऑफ 4 and 15 क्या हो गया? 0 हो गया, 1 होता है भाई। इज द आंसर करेक्ट? क्या आपका आंसर सही है? तो भाई आंसर सही नहीं है। इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF? तो HCF होगा 1, क्योंकि हमने देखा है कि भाई 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है, 4 का भी है और 15 का भी है। तो HCF क्या आ जाएगा? 1, और 1 क्या है हमारा? ओड नंबर। समझ गए? तो ये तो था हमारे HCF के 3 क्वेश्चन। अब देखें LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो जैसे आप HCF कर रहे थे वैसे ही करना है, कुछ हार्ड नहीं है ना कुछ अलग है। ठीक है तो फिर फर्क क्या है? अब तक जो कॉमन थे वो तो थे ही, फिर जो कॉमन नहीं है वो सिंगल सिंगल ले लेना है सारे। जो कॉमन है वो एक एक बार ले लेना है, और जो बच गए ना वो सिंगल सिंगल सारे ले लेना है। देखो कैसे, व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 और 6? जैसे 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो इसने लिख दिए 12, 24, 36। विच इज द लोएस्ट ऑफ दीज? इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 12। तो वी से दैट LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 इज 12। तो हम क्या कहेंगे भाई, दोनों का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या हो गया? 12। ठीक है, अब देखो 4 और 6 हमें कैसे पता चला कि भाई 12, 24 और 36 इसके फैक्टर आए? तो हम इन दोनों को 2 तरीके होते हैं एलसीएम निकालने का। एक तो ये मैं बता रहा हूँ जो इकट्ठा लिख के 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब सिंगल सिंगल फैक्टर है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये आ गया पहला इसका मल्टीपल। तो पहला कॉमन मल्टीपल आ गया 12। तो 12 फिर 12 का टेबल लिखते जाओ, आगे सारे इसके कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे। तो यही तरीका होता है एलसीएम निकालने का। फिर एलसीएम ऑफ 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम देखो, तो देखो ये 12 के फैक्टर लिख दिए और ये 18 के लिख दिए जैसे मैंने बताया तुम्हें। अब कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 3 इधर कॉमन है, इधर भी 2 और 3 कॉमन है। ठीक है, तो 2 3 जा 1 तो लिख दिया 6। अब बच गया इधर 2 बच गया और इधर बच गया 3। तो 2 और 3 से वापस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6 6 जा 36। ठीक है, तो क्या बन गया देखो एलसीएम। एलसीएम कितना बन गया? 36। समझ गए? इस तरीके से आपको करना है। फिर नेक्स्ट देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 और 90। ऐसे ही देखो ये 24 के फैक्टर बना लिए और ये 90 के फैक्टर बना लिए। जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन लेते रहो। 2 कॉमन है दोनों में, ले लिया। फिर आगे 3 कॉमन है, 3 ले लिया। अब जो बाकी बचे उन सबको फिर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6 तो कॉमन आ गया। अब उधर तो रह गया 4, ये रह गया ना 4 2 2 जा, और इधर रह गया 5 3 जा 15। मल्टीप्लाई कर दो 15 से, और इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 360। ये नीचे लिखा हुआ 360। समझ गए? तो एलसीएम निकालना कुछ हार्ड नहीं है, जैसे हम एचसीएफ निकाल रहे थे वो निकालना ही है, और फिर जो बाकी बच जाएंगे उनको सिंगल सिंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही हमारा एलसीएम निकालने का मेथड है। तो हमने 2 तरीके निकाले। फिर ये तीसरा है, देखो तीसरे में मैंने इकट्ठे लिख के निकालना बताया था आपको, जैसे 20, 25 और 30। पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से किया हमने, तो 2 10 जा 20 आ गया। फिर 25 डिवाइड नहीं जा रहा तो ऐसे कैसा लिख दिया, और 15 से किया तो ये आ गया। फिर वापस से 2 से किया तो 10 का तो 5 हो गया, 25 ऐसे का ऐसा आ गया, और 15 भी ऐसे का ऐसा आ गया। अब 2 से नहीं जा रहा तो 3 से जा रहा है, तो 5 तो जा नहीं रहा, 5 ऐसे कैसा, 25 भी नहीं जा रहा, ये भी ऐसे कैसा का, और 3 5 जा 15। देखो सबसे पहले 2 लिया, 2 के बाद जो बड़ा नंबर है वो है 3, तो 3 लिया। अब 3 के बाद बड़ा नंबर 5 से जा रहे हैं, तो 5 1 जा 5, फिर 5 5 जा 25 और 1 जा, फिर वापस से 5 से किया तो 1 1 1। अब ये वाले जो नंबर है ना ये सारे इधर लिख दिए, देखो ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 25 दूनी 50, 0 5 25 से कम 25 और 5 30, 300 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल दोगे एलसीएम। सम प्रॉब्लम्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब देखो इसने ना कुछ क्या दिए हैं, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स दे दी। देखो तुम्हारे जो हैं ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ही आपको अच्छे से करोगे तो 1 या 2 या 3 4 क्वेश्चन जरूर इसमें से आएंगे ही आएंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में देखो क्या बोल रहा है, 2 टैंकर कंटेन इतने लीटर और इतने लीटर ऑफ कैरोसिन ऑयल। 2 टैंकर्स में कैरोसिन ऑयल है, एक में 850 लीटर और एक में 680 लीटर।
तो बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। अब देखो अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में लिया जाएगा तो इन दोनों का मतलब कि कौन सा एक बड़े से बड़ा एक कॉमन फैक्टर निकालना है, कहने का मतलब यह है। क्यों? क्योंकि वो कॉमन फैक्टर फिर दोनों में बराबर, दोनों के फैक्टर हो गया, वो जो कॉमन फैक्टर होगा वो दोनों का फैक्टर हो गया, और फिर वो क्या कर सकता है कि दोनों का तेल जो है वो उसको मेजर कर सकता है, नापने में दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हम क्या करेंगे 850 का और 680 का, इतने लीटर के दोनों बड़े टैंकर हैं, तो इन दोनों का क्या करेंगे HCF निकाल देंगे। ये देखो HCF निकाल दिया। HCF निकालने के बाद क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर निकाल लिया तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया 170। तो 170 आ गया ना। अब 170 लीटर का अगर जो टैंक है ना तो इन दोनों को मेजर कर देगा बराबर बराबर, ठीक है। इसको 5 टाइम 34 चौके, इसको 4 टाइम, ठीक है। अब क्या करेगा देखो, अगर 170 का टैंकर 5 बार भरेंगे तो 850 आ जाएगा, और 170 का टैंकर को 4 बार भर के इकट्ठा करेंगे तो 680 आ जाएगा। समझ गए? तो एक ही टैंकर है जो दोनों का मेजरमेंट करके और बता देगा कि भाई कितना मेजरमेंट बन रहा है। इस तरीके से हमें करना है। ये हो गया इसका HCF, ठीक है। फिर एक और दे दिया, इन ए मॉर्निंग वॉक। अब भाई सुबह की एक वॉक चल रही है, 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर, 3 आदमी एक साथ चल रहे हैं। देयर स्टेप्स मेजर, अब एक का 80 सेंटीमीटर का स्टेप है, एक का 85 का और एक का 90, थोड़े छोटे बड़े होंगे। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अब देखो जैसे सपोज करो ये ऐसे ग्राउंड है, ठीक है। अब वो यहां से स्टार्ट करते हैं, घूम के ऐसे वापस ही इधर आ जाते हैं। तो बोल रहा है कि वो स्टेप बताओ कि भाई ये तीनों वापस से इन तीनों के स्टेप फिर मिल जाएं। समझ गए? जैसे मान लो यहां पर आकर फिर वापस से तीनों के स्टेप मिल जाएं, ठीक है। तो या फिर मतलब एग्जैक्ट जैसे पूरी डिस्टेंस का अगर मान ली टुकड़े बनाए तो इक्वल टुकड़े में आ जाएं, तो इसको भी वैसे ही करना है हमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा। जितने हैं वो तो हैं ही, बाकी जो बच गए उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका 12240 एलसीएम लिया ना इनका, तो एलसीएम आ गया 1200 2040, 1200 2040 आ गया। अब 12240 सेंटीमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस है। समझ गए? और जब इनके वापस से सबके कदम मिल जाएंगे, कहने का मतलब वापस से उसी जगह पे आके सब मिल जाएंगे। अब देखो होगा क्या, जैसे मान लो पहले वाला आदमी गया, वो घूम गया, सबसे कम जाता है, तो पहले वाला आदमी मान लो यहां तक पहुंचा, इतने दूसरा यहां पे पहुंच जाएगा, और तीसरा मान लो यहां पे पहुंच गया, ठीक है। अब ये वापस इकट्ठे कब होंगे, जब ये चलते रहेंगे। दूसरा राउंड भी मार लिया, तो दूसरा राउंड मार लिया तो मान लो पहले वाला अब यहां पे पहुंच गया, तो दूसरे वाला हो सकता है यहाँ पे और तीसरे वाला यहाँ पे हो। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये घूमते रहेंगे तो तीनों एक जगह पे फिर इकट्ठे हो जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे इकट्ठे हो गए तीनों, तो वो जो तीनों चक्कर काटते काटते इकट्ठे हो जाएंगे ना, वो कितना होगा 12,240, ठीक है, 12,240। इस तरीके से ये हो जाएगा। समझ गए? तो एलसीएम में हमेशा क्या होता है, बड़ा आता है, और एचसीएफ में क्या होता है, छोटा आता है, फैक्टर से छोटा आता है। समझ गए? तो इस तरीके से कि हमने इसका एलसीएम निकालना सीख लिया। अब हमारे को क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स 3.7 की हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं और कुछ हम करेंगे बाद में। ओह, कंप्लीट ही हो गया। तो वर्ड प्रॉब्लम है जो, ये बिल्कुल शांति से समझ के करनी चाहिए। तो हम आराम से करते हैं, एक एक वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको सारी कराता हूँ और आप समझते जाना, ठीक है। जैसा भी आपको कमेंट डाउट लगे या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं कोशिश करूँगा आपको आगे की समझाने की, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 3.7 एक्सरसाइज है। रेनू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम। अब देखो रेनू ने ना 2 तरह के बैग खरीद लिए, एक का वजन 75 किलोग्राम और एक का 69 किलोग्राम। अभी बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, बोल रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट ले सकते हैं, विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब वही आ गया देखो भाई कि जो फर्टिलाइजर है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में वेट को क्या कर सके, नाप सके, ठीक है। बराबर बराबर नहीं बनेंगे, कम ज़्यादा वेट है तो, लेकिन कोई ऐसा वजन हो जो इन दोनों को क्या कर सके, बराबर पे तोल सके, ठीक है। जैसे मान लो ये 75 किलोग्राम का कंटेनर है और ये 69 किलोग्राम के पैकेट हैं। इसमें 75 किलोग्राम के पैकेट हैं और इसमें 69 किलोग्राम के पैकेट हैं। इन दोनों के पैकेट
को कंबाइन किसी एक चीज से बराबर तोल सकें। ठीक है, मान लो 10 किलो का मेजरमेंट है तो उससे हम ये भी तोल दें और ये भी तोल दें, तो वो कैसे पता चलेगा? वो वही तरीका हमारा HCF निकालना है हमें इसका। ठीक है, तो 75 के हम फैक्टर बना लेते हैं। तो 75 के फैक्टर बनाएंगे तो 3, 5 और 5 ये बन जाएंगे। फिर ऐसे ही हम 69 के फैक्टर बनाएंगे, 69 के बनाएंगे तो 3 और 23 बनेगा। ठीक है, तो 3 इनका क्या आ गया? कॉमन फैक्टर, तो 3 हो गया इसका HCF। HCF कितना हो गया? 3। अब 3 किलोग्राम का कोई वजन लेना पड़ेगा जो क्या करेगा? इनकी दोनों की मेजरमेंट कर देगा, मतलब दोनों को तोल देगा। 3 किलो के वजन से हम इनको तोलेंगे ना, तो उससे कितने भी कट्टे हों, कहने का मतलब कितने भी बैग्स हों जिनके अंदर ये सामान है, उन सबको वो तोल देगा। ठीक है, तो 3-3 किलो करके आपको तोलना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो सेकंड का देखो, सेकंड में बोल रहा है 3 बॉय स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम सेम स्पॉट। ये वही है, और 3 लड़के जो हैं वो 63, 70 और 77 सेंटीमीटर से चल रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो भाई वो कम से कम डिस्टेंस बताओ कि भाई ये तीनों जो हैं कंप्लीट स्टेप्स क्या कर सकें? कवर कर सकें। तो देखो वही है कि भाई ये वापस से कहाँ पर जाके मिल जाएंगे। ठीक है, कि कंप्लीट करके उसी जगह पे आके मिल जाएंगे। तो इसका हमें LCM निकालना है, जो अभी मैंने आपको कराया था। 63, 70 और 77 इनका क्या करोगे आप? निकालोगे LCM। ठीक है, ये ध्यान रखना है LCM कहाँ निकालना है और HCF कहाँ निकालना है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई एक बार, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी तरीके का। समझ गए? तो सबसे पहले मैंने बताया था 2 से करेंगे, तो 63 तो जाएगा नहीं, 70 जाएगा, 35 आ जाएगा और 77 ऐसे का ऐसा। अब फिर वापस से 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 35 जा रहा है, नहीं जा रहा। ठीक है, 77 जा रहा है, नहीं जा रहा। ठीक है, अब किससे जा रहा है? वापस से 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21, 35 ऐसे का ऐसा और 77 ऐसे का ऐसा। अब किससे जा रहा है? अब 5 से जा रहा है, 5 7 ऐसे कैसा, 5 7 जा 35 और 77 ऐसे कैसा। अब किससे जा रहा है? 7 से जा रहा है, 1 1 11। अब किससे जा रहा है? 11 से जा रहा है। ठीक है, तो 1 1 और 1 आ जाएगा। तो ये सारे आ गए ना। अब इनको वापस से आप मल्टीप्लाई कर दो सबको, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 6930, 6930 इस तरीके से। समझ गए? हमारे को समझना क्या, मैंने तुम्हें बता दिया, सिर्फ इतना ही समझना है LCM कहाँ निकालना है और HCF कहाँ निकालना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दी रूम की रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। रूम के जो 3 डायमेंशनल रूम है उसमें कितनी लंबी टेप है जो हम उसको नाप सकते हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस। अब इन तीनों का क्या कर देंगे? हम HCF निकाल देंगे, इन तीनों का HCF निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, HCF कितना आएगा? इसका HCF है 75 सेंटीमीटर। HCF अपने आप निकाल लो। आज मैं 3 तक ही करा रहा हूँ आपको और कल कराएंगे 4 से आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो इसका बता देता हूँ 3 वाले का। इसमें हमें HCF क्यों निकालना पड़ा? देखो 3 अलग अलग लेंथ दे दी तुम्हारे को। क्या दे दी? 3 अलग अलग लेंथ दे दी, और तीनों लेंथ जो है ना, तीनों लेंथ में आपको बताना है कि भाई लंबे से लंबी कितनी डिस्टेंस लें कि हम इन तीनों को मेजर कर सकें। ठीक है, 1 इंची टेप है तो इंची टेप से आप 100 सेंटीमीटर का 100 मीटर का मान लो है कोई जगह है, और आपके पास 10 सेंटीमीटर का इंची टेप है तो आप उसको 10 बार करके नाप लोगे उसी से। तो ये बोल रहा है 1 इंची टेप से 3 जगह की अलग अलग डिस्टेंस है, उन तीनों को मेजर करना है। तो कैसे मेजर किया जाएगा ये बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें हमें HCF ही निकालना है। क्यों HCF निकालना है? क्योंकि छोटी चीज़ चाहिए हमें ज़्यादा बड़ी नापने के लिए। तो छोटी निकालने के लिए चाहिए तो HCF चाहिएगा, और जब बड़ी निकालनी है तो LCM चाहिएगा। समझ गए? तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल दीक्षा एकेडमी मुंद्रा। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करें और बता दें भाई कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, और नहीं लग रहा है तो बताओ कि क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। समस्या का समाधान करने से होता है, भागने से नहीं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।